आई एम प्रियांशु पाठक। मैं एसआर स्कूल के एक टीचर हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक पैरोट और टर्टल की स्टोरी लेके आई हूँ। अपन वो स्टोरी सुनेंगे, तो आप लोग वो स्टोरी सुनिएगा और उस स्टोरी से जो भी आपको शिक्षा मिले वो आप लोग अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिएगा। आज अपन एक स्टोरी सुनेंगे। ये स्टोरी है एक पैरोट की। पैरोट जो कि ग्रीन कलर का होता है और पैरोट को हिंदी में अपन तोता कहते हैं, और एक कछुए की। कछुए को इंग्लिश में अपन टर्टल कहते हैं। इन दोनों की दोस्ती की अपन एक स्टोरी सुनेंगे और इस स्टोरी से अपन को जो भी शिक्षा मिलेगी उसे अपन अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे। एक नदी थी जिसके किनारे पे एक पेड़ था। उस पेड़ पे एक पैरोट रहता था। वो पैरोट सभी एनिमल्स से बहुत ही सुंदर था और सभी एनिमल्स की बहुत ही हेल्प करता था। वो जंगल में जो भी एनिमल्स यानी जो भी जानवर होते थे उनसे बहुत ही प्यार से रहता था और उनकी बहुत ही हेल्प करता था। पैरोट उस पेड़ पे अपनी फैमिली के साथ रहता था, अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, अपने भाई बहन के साथ रहता था। कुछ दिनों बाद वहाँ जो नदी थी उस नदी में एक टर्टल यानी कि एक कछुआ रहने के लिए आया। कछुए में और टर्टल और पैरोट में बहुत ही एक अच्छी दोस्ती हो गई। कछुआ जो था वो अपने पूरे दिन की यानी उसने पूरे दिन में क्या किया, उसने किस मछली का शिकार किया और उसने पूरे दिन भर में पानी में क्या क्या किया, कितनी मस्ती करी अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सारी पूरे दिन भर की पैरोट को बताता था। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उस नदी में कुछ शिकारी शिकार करने के लिए आए। शिकारी वो होते हैं जो एनिमल्स यानी मछलियों वगैरह का शिकार करते हैं और उन्हें बाजार में ले जाके बेचते हैं। जैसे ही पैरोट को ये बात का पता चला कि ये शिकारी जो शिकार करने के लिए आए हैं ये तो अब शिकार कर लेंगे सारे मछलियों का, कछुए का, तो मेरा मित्र जो है कछुआ वो भी इसके शिकारियों के साथ चला जाएगा। तो जैसे ही पैरोट को ये बात पता चली तो उसने जाके अपने फ्रेंड टर्टल को ये यानी कछुए को ये बात बताई। जब कछुए को ये बात पता चली तो उसने कहा कि अपने पैरोट मित्र से कहा कि मित्र मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं चला जाऊँगा तो फिर अपन इतनी सारी मस्ती कैसे करेंगे, अपने इतने सारे गेम कैसे खेलेंगे। तो फिर पैरोट ने कहा कछुए से कि मित्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और अपन मिलकर कुछ आइडिया सोचते। जैसे मोटू पतलू में मोटू को आता है ना आइडिया, वैसे पैरोट ने सोचा कि अपन एक आइडिया सोचते हैं। इतना कह के पैरोट वहाँ से चला गया। उसके बाद उसी रात को पैरोट पूरी रात नहीं सोया। उसे पूरी रात टेंशन हो गई कि अब मेरा मित्र तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो अब मैं क्या करूँगा। तो वो उस पेड़ के किनारे जो पेड़ था, नदी के किनारे जो पेड़ था, उस पर पूरी रात बैठा रहा और उसने पूरी रात मिलकर एक आइडिया सोचा। वो जंगल से बहुत सारी लकड़ियाँ, गठरी इकट्ठी करके उसने कछुए को लाके दे दी। उसने बहुत सारी लकड़ियाँ जंगल से इकट्ठी करी और कछुए को दे दी। और उसने कछुए से कहा कि जब भी कोई शिकारी तुम्हारा शिकार करने के लिए आए तो तुम इस लकड़ियों की जो गठरी है इसके नीचे छिप जाना, तो वो शिकारी तुम्हें देख नहीं पाएंगे और तुम्हारा शिकार नहीं कर पाएंगे। तो कछुए ने पैरोट की बात मानी और ठीक वैसा ही किया। उसने क्या किया, जब भी शिकारी ने जाल उनके ऊपर डाला
तो कछुए ने वो लकड़ियाँ जो थी वो अपने ऊपर रख ली, जिससे कछुआ शिकारी को दिखाई नहीं और शिकारी उसका शिकार नहीं कर पाए। फिर जो शिकारी थे, 2 लोग थे, वो उन्होंने जंगल में नदी के किनारे आग लगा ली और वहीं बैठ के दिन भर शिकार किया उन्होंने। मछलियों का, बहुत सारी मछलियों का शिकार किया उन्होंने, बहुत सारे कछुओं का भी शिकार किया उन्होंने। फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ तो इस नदी में तो हमें बहुत सारी मछलियाँ मिल रही है, जिससे अपन बाज़ार में ले जाके बेच सकते हैं और हमें इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो शिकारियों ने क्या किया कि जंगल के किनारे, वो जो नदी थी उस नदी के किनारे बहुत सारी लकड़ियाँ जलाई और आग जला के अपनी झोपड़ी बना के वहीं बैठे रहे और जिन मछलियों का उन्होंने शिकार किया था उन मछलियों को पका के वो खाने लग गए। जैसे शिकारी अपना शिकार करने के लिए वो जाल नदी में डालते, वैसे ही मछलियाँ जो थी वो इधर उधर भागने लग जाती। फिर कछुए ने पैरोट से कहा कि तुमने जो मुझे आइडिया दिया है उसकी वजह से मैं तो बच गया हूँ, लेकिन जो मछलियाँ हैं उनका वो शिकारी दिन पे दिन शिकार करते जाते हैं और जिससे नदी में कोई मछलियाँ ही नहीं बची है, सारी मछलियों को वो शिकार कर लेंगे। तो पैरोट ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसमें भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। जैसे मैंने तुम्हें बचाया है वैसे ही मैं तुम्हारे सारे मित्र यानी कि और मछलियाँ जो है और कछुए जो है उन सबकी भी हेल्प करूँगा और उन सबको भी मैं बचा लूँगा। कछुए ने कहा ठीक है, तुम ऐसा ही करना, उन सबको भी बचा लेना, क्योंकि जैसे तुम मेरे फ्रेंड हो वैसे वो सारी मछलियाँ, वो सारे कछुए, वो भी मेरे फ्रेंड्स हैं। एक दिन, उसके दूसरे दिन पैरोट ने क्या किया, एक जाल बुना। जाल कैसा होता है, ये जैसे कि जो मछलियाँ वगैरह का शिकार करते हैं ना शिकारी, तो वो जाल को नदी में डालते हैं जिनसे सारी मछलियाँ उस जाल के अंदर फंस जाती है और शिकारी शिकार कर लेते हैं। तो वैसा ही जाल पैरोट ने उन शिकारियों के लिए चुना। उस जाल की वजह से जो 2 शिकारी शिकार करने के लिए आए थे उनमें से एक नीचे गिर गया। तो उस पैरोट ने उन शिकारियों से कहा कि देखो, तुम्हारे फ्रेंड ने तो तुम्हें जाल बिछा के तुम्हें नीचे गिरा दिया। जिनसे वो शिकारी आपस में लड़ने लगे और उनको लड़ता हुआ देख पैरोट और टर्टल जो पास में ही खड़े थे वो बहुत खुश हो रहे थे कि अरे ये तो लड़ने लग गए और ये तो अब छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। शिकारी आपस में बहुत झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद वो जो शिकारी थे वो यहाँ से दूर चले गए आपस में झगड़ा करके। और ये देखकर ये कछुआ और पैरोट, टर्टल और पैरोट बहुत ही खुश हुए कि अच्छा हुआ शिकारी यहाँ से चले गए। सभी मछलियों ने और सभी कछुए ने इस पैरोट की तारीफ़ करी कि अरे वाह, तुमने तो बहुत ही अच्छा आइडिया सोचा, मुझे भी बचा लिया और मेरे बाकी मछलियों को, इस नदी में जो भी मछलियाँ थी, कछुए थे, इन सबको भी बचा लिया। ये देखकर और भी एनिमल्स जो थे, जो खरगोश वगैरह, जो भी रेट वगैरह जो भी एनिमल्स थे उन्होंने, और जो भी बर्ड्स थी, चिड़िया, पिकॉक वगैरह, सब ने पैरोट की बहुत तारीफ़ करी कि अरे तुम तो बहुत ही बुद्धिमान हो, तुमने तो इन सब की बहुत हेल्प करी है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के समय कभी भी घबराना नहीं चाहिए और हमें हमेशा अपने ब्रेन का यूज़ करके मुसीबत के टाइम पे सभी लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप ये वीडियो अच्छे से देखिएगा और अपने दिमाग में इन सबको इंक्लूड कीजिएगा। जो भी इस कहानी से हमें शिक्षा मिली है इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिएगा। थैंक यू।